राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाएं। प्रीत लगाई तुमसे उसे मत तोड़ना, कुछ भी हो जाए बाबा हाथ मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए बाबा हाथ मत छोड़ना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। बहुत ही सुंदर आरती हो गई। तो पुजारी जी दो शब्द आप भी संबोधित करिए, उसके बाद में कहता पार करो भैया। काल हमारे पीछे लग जाता है, हमारी आयु बहुत कम है और संसार के काम बहुत ज्यादा है। संसार के कार्य कभी पूरे नहीं हो सकते। ऐसा माई का लाल कोई नहीं है हमारे बड़ा भाई राकेश, जिसने संसार के पूरे कार्य निपटाने के बाद इस मृत्यु लोक से विदा ली है। वो अंतिम समय तक भी संसार में महाराज अपनी आस्था को बना के रख रहा है, लेकिन फिर भी उस जीव के कार्य पूर्ण नहीं होते। कार्य पूर्ण आपके होंगे कब? राम के भगवान के चरणों में अनुराग करेंगे तब, संतों की चरण वंदना करेंगे तब, महापुरुषों की चरण वंदना करेंगे तब, माता पिता की चरण वंदना करेंगे तब, ब्राह्मणों की चरण वंदना करेंगे तब, महापुरुषों की चरण वंदना और धरती माता की चरण वंदना, आपके कार्य सफल होते चले जाएंगे। आप मन ऐसे खाली नहीं जाओगे कि हम इस मृत्यु लोक से खाली हाथ जा रहे हैं, कुछ करके नहीं लौटे।
हे संतों, हे महात्माओं, इसलिए जो देवालय बने, इसलिए भगवान ने अपना प्राकट्य इस धरा पर विभिन्न प्रकार से किया है। कभी शंकर बन के, विष्णु बन के, भगवती बन के, गणेश बन के, महाराज हनुमंत बन के, भैरव बन के, कई देवंत बन के भगवान ने अपने स्वरूप से इस देवभूमि को, इस देवभूमि को देवताओं के श्रृंगार से सजा रखा है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। सारी सृष्टि ये देवभूमि है, देवभूमि है। इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी माता पर देवताओं का वास है। सरकार की है। इसकी तुलना हम छोटी न करें कभी। अगर हमको लक्षणका के लिए भी जाना है तो हमको कहां बैठना चाहिए, कैसे करें? वैसे तो कड़कड़ में भगवान है, लेकिन फिर भी मर्यादा के साथ सावधान होकर दिशा मैदान या लक्षणका हमें उचित स्थान पर या कहीं एकांत में जाकर ही करना पड़ेगा। हल्का मत तोल देना। हम छोटा बड़ा पाप इस पृथ्वी माता के ऊपर कर बैठते हैं और हम सोचते हैं कि हमको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये देवी पृथ्वी और देवभूमि देख रही है। ये आपका एविडेंस गवाह बन के, आपका एविडेंस वहां बनेगी कहां? यम के लोक में, एक एक के साथ। आपने कोने में क्या किया था, अंधेरे में क्या किया, मड़ा में तिवारे में क्या किया, पौर में क्या किया, खेत में क्या किया, खेत की मेड़ में क्या किया, या किसी अन्य स्थान में आपने धर्म किया या अधर्म किया? फसल के खेत में, ज्वार के खेत में, बाजरा के खेत में, सरसों के खेत में कैसी कही? अच्छा, सब पे चिपक रही है कि ना चिपक रही है? ना चिपक रही है। अगर नहीं चिपक रही है तो और बताऊं फिर। हम घिरे हुए हैं, हम नरक में पड़े हुए हैं, हमने नरकगामी काम किए, शुद्धता नहीं है हमारे यहाँ। हम बगला भगत पहन के बाबा बन के तो जरूर बैठे। मैं तुम पे नहीं कहता हूं, तुम मुझे लिपट लोगे हवाल, लेकिन हमारा फिर भी मन शुद्ध नहीं है, मर्यादा नहीं है। हम किसी गलत काम को होते हुए देख तो लेते हैं, लेकिन उसका विरोध नहीं करते। माँ ने यही तो किया था, और क्या किया था? बड़े बड़े पाप देखे। अखंड बाल ब्रह्मचारी, इच्छा मृत्युधारी, लेकिन दुर्योधन के अधर्म को अधर्म पर अधर्म, अधर्म पर अधर्म, और पितामह शांत बने रहे। कहा भैया मैंने कैसी कही, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुली। अंत में तो उनकी पौत्र मधु का चीरहरण उनके सामने हुआ। चीरहरण पितामह के सामने, लेकिन पितामह बोलने को तैयार, विरोध नहीं कर सक रहे थे, उसका भोग भोगना पड़ा। अंत में भगवान से पूछ लिया, महाराज क्या पूछ लिया? हे देवकी नंदन, हे वसुदेव, मुझसे ऐसे क्या पाप हो गए हैं? मैं 6 महीने से इस कांटों की सैया पर पड़ा हुआ अचेत,
मेरे शरीर से खून का एक एक तिनका बह गया, लेकिन मेरे प्राण आज तक नहीं निकलते। मैंने कौन सा पाप किया? जानते हो वासुदेव ने क्या कहा था? पितामह, ऐसा कौन सा पाप है जिस पाप को आपने देखा नहीं? मैं क्या बताऊं? क्यों भैया, कैसी कही पुजारी जी? ऐसा कौन सा पाप है जो आपने देखा नहीं? आप इच्छा मृत्युधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आप चाहते तो अधर्मी दुर्योधन के पापों को प्राप्त दे सकते थे, रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोके। देखे, अंत में तो हद कर दी। आपकी पौत्र बधू की लाज, दुष्ट दुशासन आप जैसे वीरों के सामने चीरहरण करता रहा। आपने हद पार कर दी। वो सबसे बड़ा पाप आपने देखा। मैं क्यों कह रहा हूं सबसे बड़ा पाप? द्रौपदी उस समय महाराज मासिक धर्म से थी, मासिक धर्म से। तुम्हारी पुत्र वधू, तुम्हारी कुल की नाम, तुम्हारी इज्जत, आप अपनी इज्जत की रक्षा नहीं कर पाए, ये महाघोर पाप तुमसे। क्यों भैया? अब मैं इसके आगे तुम्हें क्या बताऊं? हम कहने को तो वीर बनते हैं, कहने को तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन कोई सच्ची बात आ जाती है तो खड़े रह जाते। कुछ मैं गलत तो नहीं बोली? आप गलत काम होते हुए रोक सकते हैं, हाथ जोड़ के, विनती करके, समझा के, बुझा के। अगर हमारे सामने किसी माता की आबरू लुट रही है तो मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं घाव खा सकता हूं, लेकिन अपनी अंतिम सांस तक माता के शरीर से साड़ी बन के लिपट जाऊंगा। साड़ी बन के लिपट जाऊंगा। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी। भगवान ने सिद्ध कर दिया था जब पांचों पांडव भरी सभा में बैठे हुए थे, नपुंसक बने, द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा चुके थे। पूरी सभा बैठी थी, द्रोण, कृपाचार्य, बड़े बड़े वीर बैठे महाराज, पितामह, लेकिन कोई अधर्म को रोक नहीं पाया। तो जो अधर्म देखता है वो भी पापी कहलाता है। एक चीज और बता दूं, अगर किसी जानवर का मिलन होता है, आप अपनी आंखों को अलग कर लो। मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं। किसी पंछी का अगर मिलन हो रहा है, आप अपनी दृष्टि को फेर लो। मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं। अगर आपने उस पर दृष्टि डाल दी, वो भी पाप। अरे मैं क्या कह रहा? आपने अगर वो पाप भी देख लिया तो पाप हो गया आपसे। अगर कोई पति पत्नी आपस में बैठ के अपनी चर्चा कर रहे हैं तो उससे विमुख होके अलग चले जाओ। मेरी बात को समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? कथा का असली बात तो यही है। मैं आपको राम कथा, महाराज शिव पुराण, शुक सागर, स्कंद पुराण, रामचरितमानस, भागवत कथा, मैंने आपको सब कुछ बता चुकी है। मैं 7 दिन क्या, अरे मैं तो
7 साल बैठा रहूंगा तो भी कथा कहता रहूंगा। बोलो साचे दरबार की जय। धन्यवाद। मुझे 22 वर्ष 23 वर्ष आपके इस व्यासपीठ पर बैठे बैठे हुए, लेकिन मेरा मन अभी भरा नहीं। हाँ, तुम मुझे यो न भुला पाओगे, हाँ तुम मुझे यो न भुला पाओगे, जब भी मेरी कथा सुनोगे तुम मुझे और तुमको मैं याद आएंगे। तुम मुझे यो न भुला पाओ, जब भी मेरी कथा सुनोगे तुम भी साथ गुनगुनाओगे। आप समझ लो, मुझे बुलाना तुम्हारे बस की चीज नहीं। और मैं भी आपको बुला नहीं सकता, ये मेरे बस की बात है। हमारी आपकी मित्रता बालाजी धाम में हुई है, तीर्थ में, जगत के गुरु के चरणों में हुई है। और जगत के गुरु के चरणों में हमारी आपकी मित्रता है ना, तो ये मित्रता केवल इसी जन्म के लिए नहीं, अगले कई जन्मों के लिए। एक जन्म के लिए नहीं, अगणित जन्मों के लिए मित्रता है। जी जो आपको कथाएं मिलती है ना, इनमें टाइम उनके पास है ही नहीं कि जी बात कोई बता के तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करे। बोलो सियापति राम। अब मैं आपको कथा की ओर ले चलता हूं कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। भगवान शंकर महाशिवरात्रि का महापर्व का महत्व क्या है। यहाँ पर ऋषि बोले, महाराज यहाँ पर ऋषिवर बोल पड़े, सूत जी, हे महाभाग, हाटकेश्वर क्षेत्र में जो कुंड में लिंग है ना, जिनके दर्शन से सब लिंगों के दर्शन का कल्याण का फल प्राप्त होता है, परंतु उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करें, परंतु उनका विस्तार से वर्णन करें। तब सूत जी ने कहा, वह मकंडेश्वर के नाम से शोभायान एक शिवलिंग है। किस नाम से? मकंडेश्वर के नाम से एक शोभा यमान शिवलिंग है। वही सिद्धेश्वर, गौतमेश्वर और चौथे कपिलेश्वर भी है। कपालेश्वर, इनमें से एक एक शिवलिंग वहां के सब शिव विग्रहों के दर्शन का फल प्राप्त दे। सारे विग्रहों का फल प्राप्त करना, इसमें संदेह नहीं है। आशीर्वाद, इसमें संदेह नहीं है। शिवरात्रि आने पर जो मनुष्य मकंडेश्वर के सामने उपवास एवं पवित्रता पूर्वक रात भर जागरण करता है, उसे संपूर्ण शिवलिंगों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर के महाराज किसका? मकंडेश्वर, रात भर वहां पर भगवान शंकर के व्रत को धारण करके जागरण करता है, उसे संपूर्ण शिवलिंगों के दर्शन का शुभ फल प्राप्त होता है। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, शिवरात्रि किस समय होती है? ऋषियों ने पूछ लिया, हे महाभाग, बोले शिवरात्रि किस समय होती है, उसका विधान और महत्व क्या है? शिवरात्रि किस समय आती है, उसका विधान और महत्व क्या, ये हमें विस्तार पूर्वक बताइए। ये हमें विस्तार पूर्वक। तब सूत जी ने कहा, बोले माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि आती है ना, उसकी रात्रि में ही शिवरात्रि है।
माघ मास की चतुर्दशी, उसकी रात्रि में ही महाशिवरात्रि, उसकी रात्रि में महाशिवरात्रि। उस समय सर्वव्यापी भगवान शिव, कथा को ध्यान से सुने, उस समय सर्वव्यापी भगवान शिव संपूर्ण शिवलिंग में विशेष रूप से संक्रमण रहते, उपस्थित रहते, विशेष रूप से सभी शिवलिंगों में। पूर्व काल में अश्वसेन, पूर्व काल की बात है, सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अश्वसेन नाम से विख्यात एक अनाथ देश के राजा हो गए थे। महाराज अनाथ देश के एक राजा हो गए थे, जो सदा धर्म में तत्पर रहते थे। धर्म की महिमा, कथा का मातम, कथा की प्रेरणा, कथा का शब्द क्या कहना, कथा का मातम क्या है, कान खोल के सुनो। शिवरात्रि का मातम क्या है? एक राजा, अनाथ देश के राजा, वो भक्ति में लीन रहते थे, ठीक है। उन्होंने वेदांगों के परंपरागत विद्वान भक्तज्ञ मुनि से इस प्रकार का, भक्तज्ञ मुनि से इस प्रकार पूछा, मुनि, कली काल में पालन करने योग्य कोई ऐसा व्रत बताओ, इस कलयुग में पालन करने वाला कोई ऐसा व्रत बताओ जो थोड़े ही परिश्रम से साथ होने पर भी महान पुण्य प्राप्त करा दे। थोड़ी तपस्या करने पर ही महान पुण्य। अच्छा, जीव से पाप होते हैं कि नहीं होते? और दिन भर पाप होते, हम पाप से नहीं बच पाते कोई भी। किसी के प्रति कुभाव, द्वेष, कलेश, असावधानी, नेत्रहीनता, महाराज प्रतिद्वंदता, ईर्षा और देखने की दृष्टि से भी पाप हो जाए। खाने में पाप, पीने में पाप, सोने में पाप, मार्ग में चलने में पाप। अगर हम किसी वाहन में बैठे हैं, वहां भी हमारी दृष्टि इधर उधर, एक मारे कौवा कैसी नहीं घूम रही है, कैसे? कौवा की दृष्टि। हम दो पहिया पे चले जा रहे हैं, वहां भी हमारी दृष्टि खराब हो गई। चार पहिया में बैठे हैं, क्यों भैया, मैंने ऐसी क्या बुरी कह दी? सुनो भैया, अच्छा बैठ, ए भैया, दादा, लाल, अच्छा, क्यों महाराज बैठी हो? मैं ठीक बोल रहा हूँ? घर से निकले, कोई अच्छी वस्तु दिखी, हमारी आंखें खड़ी हो गई, पाप ही पाप। पड़ोस में आमने सामने कोई अच्छी वस्तु दिखी, वहां भी दृष्टि खराब। मार्केट में गए, भले ही तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, लेकिन दूसरे के परिवार को देख के दृष्टि खराब हो गई। कैसी कही भैया? दुकानदारी करके गए, कोई हम जैसा डुकरा खड़ो है और कोई मोड़ा खड़ो है, तो डुकरा की तरफ से मुंह फेर के मोड़ा की तरफ मुंह कर लो। काय भैया, मैं आज ठीक लगा रहा हूँ। अरे बागेश्वर बाबा तो सबकी, मैं तो तुम्हारी सबकी बता दूं आज घर घर की। बागेश्वर बाबा तो बुला के मैं तुम्हारी पर्ची निकाला देता हूँ। मैं आज सबकी पर्ची निकाल के रख देता हूँ, मैं सबकी पर्ची निकाल दूंगा। अच्छा, मैंने जितनी बातें कही है तुम इनको गलत साबित कर दो मेरी बातों। अच्छा, क्यों भैया? अभी कह दूं महाराज, आपके मन की बता दूंगा। ढोलक वाले सोए मत भैया, तू नहा दो क्या है फिर तुम्हारा।
हमारा मन खराब है। इसलिए हम पल पल में गोते खाते। हम बालाजी की पूजा में हैं, लेकिन वहां भी हमारा मन खराब है। महाराज कोई सीधा साधा आ गया, बाय तो प्रसाद बाकी माला तो नहीं दत्ते दत्ते, और कोई बेसुआद आज बहू में अच्छा है कि नहीं, तो भगवान तो देख रहा है। जाति पात गुण धर्म बढ़ाई, धन बल परजन धुन चतुराई। कहे रघुपति सुन बामनी बाता, अरे मानो एक भगत कर नाम। आप मुझे अपना मन दे दो, मन धन नहीं। महाराज पाप से भरे हुए यदि महाराज थोड़े परिश्रम में हमें पुण्य प्राप्त हो जाए, इनको मत रखो, महान पुण्य प्राप्त हो जाए, यदि हो तो उसे बताइए। ये ऋषि बोले किससे? सूत जी से। मनुष्य को चाहिए कि वो कल का काम आज ही काम कर ले, कल का काम आज ही कर ले। मन को चाहिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अरे पल में परले होगी, बहु ही करेगा कर। अच्छा बुढ़ापे में पेड़ पे चढ़ जाते थे कि नहीं? पेड़ पे अलग पर में अब चढ़ पाएंगे क्या? हम जो बड़े ना बड़े रोड पे बड़े उर्ग डंडा खेल लेते थे, उर्ग डंडा पेड़ पे चढ़ के और टानी से उतर आगे। अब कर लोगे क्या? पुल पे छलांग मार के, पुल में गोता लगा के, पुलिया से और दूसरी मेड़ पे जाके अपना शरीर निकाल दिया। अब कर लेंगे क्या? अब नहीं हो पाए, अब नहीं हो पाए। वो समय कुछ और था और ये समय कुछ और है। काल करे सो अब कर, पर आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी सो बहुर करेगा कर। अच्छे काम को पेंडिंग मत कर, अच्छे काम को तत्काल करो, और बुरे काम पे मन जाता है तो उसे लंबित माने पेंडिंग कर, रोक दो। यदि हो तो उसे बताइए। मनुष्य को चाहिए कि वो कल का काम आज ही कर ले। साफ कह दिया किसने? सूत जी ने। किससे? ऋषियों से। अगर अच्छा कोई काम है उसे लंबित मत करो, पेंडिंग मत करो, उस काम को तत्काल निपटा। कार्य उपरांत में किया जाने वाला हो उसे पूर्वान में ही करो, और अच्छे काम को तत्काल कर। क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती। मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि आपका काम पड़ा हुआ है, इसे मत ले जाओ, समय कम है और मृत्यु तय है। समय कम और मृत्यु तय, इसलिए मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। महाराज आप अपने संसार के जो भी अच्छे काम है उनको तत्काल करो। बाबा ने प्रेरणा दी। आज बालाजी धाम इतना सुंदर, अगर इसको लंबित डाले रहते तो हो पाता क्या? अब कितना सुंदर है। अगर जाएंगे भी तो चिंता नहीं रहेगी कि नहीं नहीं मड़ैया ठीक बन गई।
अभी और मेरे मन में काम चल रहे हैं। गर्मी अधिक है, इसलिए मैंने पेंडिंग कर दी है। जैसे ही बरसात आई और भी मुझे यहाँ कुछ आप सबके आशीर्वाद से करना है। आदमी सोच तो ले कि उसका इरादा क्या है। अगर आपकी नीयत और नीति ठीक है तो आपका कार्य भी ठीक होगा। आपकी नीति और नियत ये दोनों शुद्ध हैं, आपको सफलता पे सफलता मिलती चली जाएगी। और आपकी नीति और नियत गंदी है तो आपको जो भी जिस काम में हाथ डालेंगे वह असफल होंगे, सफल नहीं होंगे, असफल होंगे। समझ लो, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती। महाराज सूत जी ने साफ कह दिया और मैं भी आपसे सब कह रहा हूं, आपके जो भी अच्छे काम पड़े हैं ना तत्काल करो, तत्काल करो, काम को लंबित मत करो। भैया अगर किसी दिन सांस थम गई, किसी पल में, दिन नहीं, आपका टिकट कट जाएगा और शमशान में जाके आपके इतने बड़े शरीर की एक मुट्ठी राख बन जाएगा। इसलिए अपने काम पर अच्छे काम तत्काल करो, तत्काल करिए। अरे संत महात्माओं, भगवान का भजन बजिए। राजा का ये वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले महाराज भक्त के ऋषि ने चिरकाल तक ध्यान करके दिव्य दृष्टि से ये बात जानकर, राजन शिवरात्रि के नाम से विख्यात एक पुण्यदायक व्रत है, शिवरात्रि के नाम से एक पुण्यदायक व्रत है। क्या कह दिया? जो कामना मन में लेकर मनुष्य व्रत का अनुष्ठान करता है ना, उसे अवश्य उसका फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि, अगर जो आप अच्छे काम के संकल्प लेके कार्य करते हैं तो आपके कार्य सफल होते हैं, विजय भग होते हैं। और जो निष्काम भाव से इसका पालन करता है ना, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सूत जी ने कहा, जो निष्काम भाव से इस व्रत का धारण करता है उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है तथा वर्ष भर के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है। हम आप एक वर्ष में जो भी पाप कर बैठते हैं, महाशिवरात्रि के महाव्रत से आप एक वर्ष में किए हुए पापों का भी छुटकारा एवं उससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक साल के बाद फिर पाप करो, ये बात नहीं है। क्या फिर पाप पर पाप करें? नहीं, ये तो अतिशयोक्ति होगी, इसको भगवान स्वीकार नहीं करते। पाप जाने अनजाने में यदि हो गए हैं, हमारा संकल्प यदि शुद्ध है, विधि पूर्वक है, तो निश्चित उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और इसके पश्चात हम नहीं रुके तो फिर हम महाराज इस संसार के चक्रव्यूह में पड़ के मारे जाएंगे। इस लोक में जो चल अथवा अचल शिवलिंग है, इस लोक में जो चल और अचल शिवलिंग है, सूत जी ने कहा, उन सब में उस रात्रि को भगवान शिव का संक्रमण होता है। इसलिए बास उसे शिवरात्रि कहा गया, इसलिए उसे शिवरात्रि
क्योंकि भगवान उस दिन उसमें वास करते थे। ठीक है, इसलिए उस शिवरात्रि का वो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। वो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। अच्छा, भगवान शंकर कालों के भी महाकाल है। भगवान शंकर अनादि है। कौन है? अनादि, आदि, अनादि। न उनका प्रारब्ध न अंत है महाराज, और उन्हीं में से सारी सृष्टि प्रकट है। भगवान शंकर का ही ये संपूर्ण प्रकृति स्वरूप है महाराज। एक समय सब लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान शंकर से प्रार्थना की बात। भगवान सब पापों से भरे हुए इसी कलिकाल में कोई भी एक दिन ऐसा बताइए जो वर्ष भर के पापों की शुद्धि कर सके। भगवान शंकर से उस राजा ने कहा, बोले भगवान कोई भी एक दिन इस संसार में ऐसा बताइए कि जो नरक से भरा हुआ है, पापों से भरा हुआ है, उसकी शुद्धि कैसे हो। जिस दिन आपकी पूजा करके मनुष्य